इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे कैपेसिटर में कोई चेंजेस किए हैं और मैच करना है हमें कॉलम्स को। तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, या फिर चार्ज के टर्म्स में देखें तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद बात की कैपेसिटेंस की, तो ये होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात की है तो क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी वी स्क्वायर, ये इसके पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं। तो हमारे पी ऑप्शन में, क्यू में, आर में और एस में। पी में देखिए क्या किया है, प्लेट्स आर स्लोली पुल्ड अपार्ट, मतलब डी बढ़ाया है। तो डी बढ़ाने से क्या होगा, सी कम हो जाएगा, और सी कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा फील्ड पे। तो डी बढ़ाया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखें तो ई कम हो जाएगा। तो डिक्रीजेस फॉर अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर चार्ज कांस्टेंट रखें तो कोई असर नहीं होगा, तो रिमेन कांस्टेंट। तो फिर इसके आंसर क्या होगा, 1 और 4। सेकंड में क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी अगेन स्लोली पुल्ड अपार्ट, डी को हमने बढ़ाया है। तो डी को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा सी कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखा है तो यू कम हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चार्ज कांस्टेंट रखा है और सी अगर हमारा कम हो गया तो यू बढ़ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। आर में क्या स्लैब डाला है, कैपेसिटेंस पूछा है, तो सिंपल है, स्लैब डाला है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही। तो फिर तो चाहे वी कांस्टेंट हो या क्यू कांस्टेंट हो, फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर हमने स्लैब डाला है और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है, स्लैब डाला तो के बढ़ गया। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है और सी बढ़ गया तो यू कम हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है और सी बढ़ गया तो यू बढ़ जाएगा, मतलब कि थर्ड ऑप्शन। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है, 1 4 1 4 1 3 और 2 3। तो 1 1 3 2, बी ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, 1 1 3 2, बी आंसर हो गया इसका।